लोक कलाकार लोक संस्कृति और लोक शैली में लोक मंच पर पेश करने का मादा रखते हैं। वो कला और संस्कृति के ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। उन्होंने अपनी प्रतिभा और हुनर से यहाँ की लोक संस्कृति को पहचान दी है। पिछले 1.5 साल से कोरोना महामारी ने हर व्यक्ति को हर स्तर पर प्रभावित किया। आर्थिक और व्यावसायिक गतिविधियां पूरी तरीके से ठप रही तो धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवेश भी थम सा गया। तीज त्योहारों का रंग फीका रहा, मांगलिक अवसर भी उदासियों में डूब गए। चारों ओर चिंता, तनाव और अवसाद के इस माहौल में गुमनाम से जिंदगी बिताने को मजबूर हो गए लोक कलाकार भी। देखिए, ये ऐसा है, कोरोना काल के अंदर हम संगीत कलाकारों के ऊपर जितनी विपदा आई है, बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आई है हमारे ऊपर। हमारे लिए कोई भी किसी तरह कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम कुछ भी करने की जगह नहीं है। सरकार ने इसके लिए हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कलाकार फंड क्या करेगा? कोई कलाकार का फंड ही नहीं है। कलाकार को किस रीति रिवाज के अंदर इन्होंने कैसे बंद कर दिया, क्या समझ रखा है? कोई हमारा कोई फंड ही नहीं है। जबकि हमने इस कोरोना काल के अंदर के हम जब से हम संगीत की जगत में आए हैं, संगीत का काम कर रहे हैं, तब से हमने राजस्थान, हमारा मरुधरा का नाम रोशन किया। हमने दुनिया का ऐसा कौन सा कोना जहाँ जाकर के हमने राजस्थान का नाम नहीं किया। घर परिवार में छोटा सा मांगलिक अवसर लोक कलाकारों के लिए खुशियों का पैगाम लेकर आता था। शादी, ब्याह और खुशी का एक मौका इनके लिए उम्मीद और आशाओं से भरा होता था। वो भी हाथ से निकल गया। गुलाबी नगर जयपुर ही नहीं, देश प्रदेश के लोक कलाकारों के लिए कोरोना अमावस की रात लेकर आया है। कोरोना काल में सबसे ज़्यादा मुसीबत आई है तो कलाकारों की आई है, क्योंकि सब पे ध्यान दिया जाता है, कलाकारों पे कोई ध्यान दे नहीं रहा है। और ये नहीं दे रहा है तो ये आपकी जो धरोहर है संगीत को लेकर, जिसको सांस्कृतिक क्या दे दो आप, संस्कारों में डाला हुआ है। गाने बजाने वाले जो लोग हैं, रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं, उनके लिए बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। जितनी 5 स्टार होटल्स वगैरह में ये गाने बजाने के कौम के लोग जब जाते रहे तो इनका गुजारा वैसे चलता रहा। लोक गीत और लोक संगीत मानवीय संवेदनाओं की सहजतम अभिव्यक्ति है। ये लेखनी से नहीं बल्कि लोक जुबान का सहारा लेकर जनमानस से फलती फूलती हुई आज तक जीवित है। संगीत में प्रकृति जब गुनगुनाती है तो होठों पर लोक गीतों का थिरथिराना स्वाभाविक है। ये थिकरन जब अनायास रुक जाती है तो शासन सत्ता की सामाजिक जिम्मेदारी बन जाती है कि वो विपरीत परिस्थितियों में उनके लिए कुछ राहत बरसाए, ताकि उनके जीवन में एक बार फिर से सतरंगी खुशियां वापस आ सके। जी, आपने बिल्कुल सही सवाल किया। चूंकि मैं भी एक कलाकार हूँ, मैं कलाकार होने के नाते सरकार से ये गुजारिश करना चाहूँगी कि जितने भी हमारे लोक कलाकार हैं जो बहुत निम्न स्तर पर अपना कार्य करते हैं, जो रोज़ गा बजाकर अपने घर का गुजारा करते हैं। बहुत से घर तो ऐसे हैं कि जिनमें खाली उनके कमाई का साधन गाना बजाना ही है। उनके घर में ना कोई सर्विस वाला है, ना कोई वो पढ़े लिखे हैं ताकि वो और काम कर सके। तो उन लोगों के सामने बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि वो जो रोज़ कमा के खाते थे, आज 1.5 साल से वो घरों में बैठे हैं। हालांकि अब धीरे धीरे स्थितियां सामान्य होती हुई दिखाई देने लगी है। कलाकारों का भी ये मानना है कि वक्त जरूर अच्छा आएगा। बस उन्हें मलाल है तो इस बात का कि कोरोना काल के दौरान शासन सत्ता उनके लिए कोई आर्थिक पैकेज लेकर सामने नहीं आई और ना ही कोई ऐसा काम किया जिससे लगे कि कलाकारों के सांस से आवाज निकले। वक्त गुजर जाएगा, बातें रह जाएगी, लेकिन इतना जरूर है कि उनके पास हुनर है और हुनर कभी नहीं मरता। बस एक बार फिर से 7 सुरों की सरगम के साथ कला के विविध आयामों के साथ इंद्रधनुषी रंग बिखरेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। मेडिकल साइंस ने इस बात को पुष्ट कर दिया है कि तनाव अवसाद की स्थिति में अगर थोड़ा सा म्यूजिक सुन लिया जाए, मनपसंद संगीत गुनगुना लिया जाए,
तो वह बीमारी काफ़ी हद तक दूर हो सकती है। मन में प्रसन्नता का अनुभव होगा, आनंद का अनुभव होगा। हमारे साथ में होम्योपैथी के डॉक्टर संजीव भामा जी है। हम इनसे जानना चाह, चूँकि ये पेशे से डॉक्टर भी है और म्यूज़िक में भी बहुत अच्छा काम करते हैं, तो मेडिकल साइंस और म्यूज़िक को साथ में जोड़ते हुए हम अगर किसी मरीज़ का इलाज करते हैं तो उसका जो असर है, प्रभाव है, वह ज़्यादा सकारात्मक दिखाई देता है। संजीव जी, किस तरह से देखते हैं कि एक मेडिकल डॉक्टर जब होता है या डॉक्टरी पेशे से जुड़ा कोई भी व्यक्ति अगर संगीत के साथ में रहते हुए काम करता है, आनंद की अनुभूति होती है, तनाव अवसाद से बाहर निकलने में काफ़ी हद तक जो है सहायक सिद्ध होता है। किस तरह से देखते हैं कि कोरोना क्राइसिस जो पिछले लगभग 1 साल से हर व्यक्ति के दिल और दिमाग में छाया हुआ है, और उसमें अगर म्यूज़िक थेरेपी के साथ में इलाज किया जाए तो उसका असर ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से दिखाई देता है। जी, अभी मैं देख रहा हूँ जैसे पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ऐसे में ठीक है, ट्रीटमेंट बहुत इम्पोर्टेंट है जो भी चल रहा है, लेकिन इसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि लोग मानसिक रूप से ज़्यादा बीमार हो रहे हैं अभी। ऐसी सिचुएशन में म्यूज़िक जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है इस चीज़ के लिए। अभी आईआईटी कानपुर में एक रिसर्च हुई है रिसेंटली, उसमें ये देखा गया कि जो न्यूरॉन्स होते हैं जो कि ट्रांसमीटर होते हैं, है ना, वो एक डिप्रेशन के फेज़ में कम काम करने लगते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं या जो केमिकल्स होते हैं जैसे डोपामाइन हार्मोन है, तो वो कम काम करने लग जाते हैं। अब जैसे अपन म्यूज़िक सुनेंगे तो वो डोपामाइन हार्मोन उसको बढ़ाएगा, वो कुछ सीक्रेशंस हैं वो बढ़ाएगा, और न्यूरॉन्स जो है वो वापस हेल्दी वर्क करने लगेंगे। तो उसे देखा गया है कि जो रिकवरी होती है वो बहुत फास्ट होती है अगर अपन साथ में म्यूज़िक इन्वॉल्व करें ट्रीटमेंट में। डॉक्टर साहब, किस तरह से देखते हैं कि बीमारियां बहुत सारी है, तनाव होता है, अवसाद होता है, और भी जो शारीरिक बीमारियां हैं, मानसिक बीमारियां हैं, लेकिन ऐसा भी रिसर्च में उभर करके सामने आया है कि विशेष पर्टिकुलर बीमारी के अंदर अगर कोई विशेष राग उसको सुनाई जाए तो उसका जो है असर और ज़्यादा प्रभावी तरीके से दिखाई देता है। बिल्कुल, पर्टिकुलर डिजीज़ में पर्टिकुलर राग सुनने से उसका बहुत अच्छा इफ़ेक्ट है। उसका कारण ये है कि हर राग में एक अलग फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस होती है, तो वो फ्रीक्वेंसी जो सीक्रेशंस उस डिजीज़ को ठीक करने में काम आते हैं, उससे वो सीक्रेशंस बढ़ते हैं। अब डिटेल में जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, मैं शॉर्ट में आपको कुछ बता देता हूँ। जैसे डायबिटीज़ है तो इसमें राग बागेश्री और चंद्रकौस है, ये सुनने से बहुत आराम मिलता है। माइग्रेन है जिसमें राग जौनपुरी है, सोनी है, या इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है उसमें वृंदावन सारंग है, अहिर भैरव है, इनका बहुत अच्छा वो है। अभी जैसे एंजाइटी डिप्रेशन ये बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो इसमें शुद्ध कल्याण और कलावती, राग यमन, इनका बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट देखने को मिला है। और जैसे अभी कोरोना में देखा गया है कि जो अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो ज़्यादा बढ़ी है उन पेशेंट्स को, तो उसके लिए स्पेशली आप राग दरबारी कानड़ा है, श्याम कल्याण है, राग शुद्ध सारंग है, ये सब चीज़ें सुनने से अस्थमा में बहुत ही अच्छे इफेक्ट आ सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि मेडिकल साइंस को अगर म्यूजिक के साथ में जोड़ने से जो रिसर्च और जो अनुभव हमारे सामने उभर करके सामने आता है, इसने इस बात को भी पुष्टि कर दी है कि तन और मन की सुंदरता और सौंदर्य की अभिवृद्धि के लिए और रोगों को दूर करने के लिए, निवारण के लिए म्यूजिक, अगर थोड़ा सा भी मनपसंद म्यूजिक, और जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि विशेष राग के जरिए और विशेष जो है बीमारियों का इलाज किया जा सकता है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। लोकगीत और लोक संगीत हमारी संस्कृति का एक बहता ऐसा दरिया है जिसमें कि हम रोजाना डूबते हैं, तिरते हैं, बाहर निकलते हैं, एक तरोताजगी का एहसास कराता है। हमारे साथ में लोक गायिका स्वर कोकिला सीमा मिश्रा जी है। आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि आज के संदर्भ में संगीत, वह भी अगर मनपसंद संगीत थोड़ा सा सुन लिया जाए, गीत हो, गज़ल हो या लोक संगीत हो, कुछ भी हो, अगर थोड़ा सा समय उसके साथ में गुजरे तो हम उस तनाव और अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, क्योंकि संगीत में इतनी शक्ति है कि वो बड़ी से बड़ी बीमारी को का भी इलाज करता है। मैंने जहाँ पढ़ा था कि चिकित्सा विज्ञान भी ये मानती है कि संगीत से बहुत सारी बीमारियों का इलाज होता है।
जैसे अगर किसी को बीपी है तो उसे मध्यम लय वाला संगीत सुनना चाहिए अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो, और अगर किसी का लो है तो उसको तेज गति वाला संगीत सुनना चाहिए। बहुत सारी बातें मैंने पढ़ी है और संगीत से बहुत सारे हमारे स्ट्रेस दूर होते हैं। जैसे अभी ये दौर चल रहा है, बहुत से लोगों के घर में ट्रेजेडी हुई है, किसी के अपने दूर हो गए हैं इस बीमारी से। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि संगीत के माध्यम से हम लोगों तक अपनी अच्छी वेव पहुंचा सकते हैं। और हमने पिछले 1 साल में काफ़ी सारे कलाकारों ने ये प्रयास भी किया था। बहुत सारे ऑनलाइन कार्यक्रम भी हुए थे फेसबुक के ज़रिए, बाकी ऐप्स के ज़रिए मैंने भी किए थे। तो कोशिश हम यही करते हैं कि जितने भी लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं उनका हम संगीत के द्वारा किस तरह उनको हम खुश रख सकें, उनका मनोरंजन कर सकें। और जब संगीत की बात करते हैं तो वेस्टर्न म्यूजिक भी है, उसमें आपके लोक संगीत भी, और लोक संगीत की बात करते हैं तो क्योंकि हमारे जीवन से जुड़ा हुआ वो संगीत निकलता है, लोक व्यवहार से जुड़ा हुआ संगीत निकलता है। और मातृभाषा में जब हम अपने उस गीत और संगीत को सुनते हैं तो एक आनंद सी अनुभूति होती है। किस तरह से देखते हैं कि चूंकि आप भी इस विधा में बहुत लंबे अरसे से काम कर रही हैं, तो आपने क्या अनुभव किया कि लोक संगीत के साथ में जुड़ते हुए अगर हम थोड़ा सा उसके साथ में वक्त गुजारें तो निश्चित रूप से हम आनंद की जो प्राप्ति करते हैं। आनंद का मतलब होता है कि मन में एक सुकून का एहसास होता है कि हाँ, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। घर के कामकाज भी होते हैं और बाहर के भी आर्थिक दबाव भी होता है, पारिवारिक समस्याएं भी होती है, लेकिन उन सभी से दूर होने में यह जो म्यूजिक है, और विशेष करके हम लोक संगीत की बात करते हैं, तो वो काफी असरकारक सिद्ध होता है। बिल्कुल, क्योंकि हमारे राजस्थानी संगीत का तो बड़ा महत्व है। हमारे हर तीज त्योहार, हर फंक्शन के गीत हैं। लेकिन 1 साल से ना कोई त्योहार मनाए जा रहे हैं, ना कोई फंक्शन हो रहे हैं। होली भी हमारी ऐसे ही चली गई। तो क्योंकि होली का एक समय ऐसा होता है जिसमें हर कोई इंसान मस्ती में झूमता है और चंग और धमाल गाता है, लेकिन इस बार वो सब भी हम लोग नहीं कर पाए और हमारे भी कार्यक्रम बहुत कम हुए। लेकिन फिर भी हम अपने गीतों के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा गीत हम शेयर करते हैं और करते हैं, उनको सुनाते हैं। तो लोक संगीत हमारे जीवन में रचा बसा है। और उनको जैसे अभी गर्मी का मौसम है, बारिश जैसे ही आती है हमको बारिश के गीत बहुत अच्छे लगने लगते हैं क्योंकि मौसम सुहावना हो जाता है। तो संगीत हर तरह से हमारे जीवन पे बहुत असर डालता है, मैं इस चीज़ को मानती हूँ। और लोक संगीत तो कुछ इस तरह से जुड़ा हुआ है हमारे हर दिनचर्या के हर काम में। लोक संगीत है। आज मैं भी घर में, वैसे समय नहीं मिलता है लेकिन लॉकडाउन के दौरान घर में हूँ, तो मैं भी जैसे किचन में काम कर रही हूँ तो मैं अपनी पसंद के गाने चला लेती हूँ, तो वो काम इजी हो जाता है मेरा करना। तो इसीलिए कहा जाता है कि संगीत एक ऐसी थेरेपी है, अंदरूनी ताकत है, रूहानी ताकत है, जो आपको हर विषम परिस्थिति कैसी भी हो, अगर मन से अगर कोई दुखी है तब भी, और अगर मन से सुखी है, आनंद की अनुभूति होती तब भी गुनगुनाना हर व्यक्ति जानता है, समझता भी है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। पिछले 1 साल से कोरोना ने हर व्यक्ति को प्रभावित किया है, शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से। जब हम शारीरिक और मानसिक विसंगतियों की बात करते हैं तो कई तरह का इसमें और चीज़ें और जुड़ जाती है, जिसमें तनाव भी होता है, अवसाद भी होता है। हर व्यक्ति किसी न किसी रूप से जूझता है। हालांकि धीरे धीरे कोरोना समाप्ति की ओर है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मन में वो ऐसी बुरी यादें छोड़ के जा रहा है जिससे उबरने में हमको काफ़ी वक्त लगेगा। कला की बात करते हैं तो गीत संगीत में वो तासीर है कि हम इन दुखों से बाहर निकल जाते हैं। कई तरह की व्याधियां होती है जो मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से प्रभावित जरूर करती है, लेकिन मनपसंद गीत और संगीत सुनने मात्र से हम उन व्याधियों से उबर सकते हैं, दूर हो सकते हैं। हमारे साथ में राजीव माथुर और बेला माथुर हैं जो संगीत परिवार से जुड़ी हुई हैं और पिछले लंबे समय से वह अपने इस संगीत साधना के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करती आई हैं। हम इन्हीं से ही जानना चाहते हैं कि किस तरह से म्यूजिक थेरेपी के माध्यम से हम इस तनाव और अवसाद से बाहर निकल सकते हैं। जी देखिए, सब सर्वप्रथम तो मैं न्यूज़ इंडिया टीवी को बहुत बहुत शुक्रिया, हमको मौका दिया आपने बोलने का, आप हमारे घर आए, बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल सही फरमाया आपने रमेश जी। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जो महामारी आई है मानव कल्याण के ऊपर, ये बहुत ज़्यादा दुखद रूप में आई है। बहुत से परिवारों ने अपनों को खोया है और बहुत लोग परेशान हुए हैं, और जहाँ भी देखो वहाँ सिर्फ तनाव ही तनाव नज़र आता है। तो ऐसे में
जो लोग समाज के जो बाकी लोग हैं उनका फ़र्ज़ बनता है, जो बुद्धिजीवी हैं या जो अर्थशास्त्री हैं या जैसे जो संगीत से रुचि रखते हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि वो माहौल इस तरह का बनाएं कि तनाव के माहौल को हम कुछ हद तक कम कर सकें। तो एक खुशी की बात है, जैसे मैं या मेरी पत्नी हम लोग संगीत से जुड़े हुए हैं, तो हम लोग काफ़ी हद तक संगीत के माध्यम से इस तनाव के माहौल को हम लोग कम कर लेते हैं। हम लोग कुछ गा लेते हैं, गुनगुना लेते हैं। अभी शोज़ तो नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन जितना होता है हम घर में प्रैक्टिस करके गीत गुनगुना करके और इस तनाव को हम लोग बहुत हद तक दूर कर लेते हैं। बेला जी, सच बात तो ये है कि कोरोना क्राइसिस के दौरान सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है तो महिलाओं को किया है, क्योंकि घर परिवार में वो रहती हैं, सारा कामकाज करती हैं, जिम्मेदारियां अलग तरह की होती है। ऐसे में स्ट्रेस होना उनके लिए स्वाभाविक है। तो ऐसे में उनके लिए भी स्ट्रेस से बाहर निकलने की कई तरह की वो हालांकि करती हैं, कामकाज करती हैं, उस अपने काम से मन लगा करके करती हैं तो स्ट्रेस आउट हो जाती हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वे महिलाएं भी अपना मनपसंद संगीत सुने, गाने सुने तो स्ट्रेस से आउट हो सकते। चूँकि कोरोना ने केवल जो महिलाओं को प्रभावित नहीं किया, पूरे घर परिवार के सदस्यों को भी ऐसा जकड़ के रखा, बांध के रखा। ऐसे में हर किसी का भी ये फर्ज बन जाता था कि वो थोड़े लाइट मूड में आए, और लाइट मूड में आने के लिए संगीत सबसे बड़ा एक जरिया बन सकता था उनके लिए। आपने एकदम सही कहा रमेश जी, क्योंकि एक महिला परिवार की धुरी होती है तो संगीत एक ऐसा दुनिया में जो शब्द है संगीत, इससे अगर हम जुड़े रहते हैं तो मेरा ये मानना है कि हम किसी भी तरह का मानसिक तनाव हमारे मन में नहीं आ सकता। मैं संगीत से जुड़ी हुई, मैं एक संगीत अध्यापिका हूँ और पिछले बहुत सालों से मैं संगीत में की शिक्षा दे रही हूँ। इसके अलावा कई स्टेज शोज़ भी कर चुकी हूँ। जहाँ तक कि आपने महिलाओं की बात की कि महिलाओं के ऊपर थोड़ी ज़्यादा जिम्मेदारी होती है घर के स्ट्रेस की बात, मैं ये बात कहना चाहती हूँ कि कहीं ना कहीं अगर आप मन में इस चीज़ को लेकर आपके मन में तनाव है तो मैं ये कहूँगी कहीं ना कहीं हमें इस कोरोना पीरियड में फ़ायदा भी मिला। आप पूछेंगे फ़ायदा कैसे, तो मैं ये बताऊँगी कि आपकी बहुत सारी हॉबीज़ जो अब तक बाहर नहीं आई थी, जैसे आप सिंगिंग करते हैं या आप डांस करते हैं या आप कशीदा करते हैं या आप पेंटिंग करते हैं या आप गार्डनिंग करते हैं, उन सभी अपनी जो आपकी हॉबीज़ है उनको बाहर निकालिए, रचनात्मक बनिए, अपने आप को बिजी रखिए, ऊर्जावान रखिए। तो मुझे नहीं लगता कि हमें कोरोना मानसिक रूप से प्रभावित कर पाएगा। हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराइए, दूसरों का दर्द बांटिए। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। कोरोना पिछले 1-1.5 साल से हमारे जीवन को बहुत बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है, और ऐसे में अगर कोई खूबियाँ, कोई आपकी एनर्जेटिक जो वैल्यूज़ है वो बाहर निकालने के तो सबसे अगर मुफीद अगर समय मिला तो कोरोना ने सिखा दिया कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है, प्रतिभा है, वो किसी न किसी रूप में, चाहे वो गीत संगीत के माध्यम से हो या नृत्य के माध्यम से हो, किसी भी रूप में आ सकता है, बाहर निकल सकता है। लिहाजा कोरोना ने जहां एक और तनाव और अवसाद से सबको प्रभावित किया, ऐसे में एक अवसर भी दिया कि आप अपने एनर्जेटिक मूड में आकर के आप सकारात्मक और रचनात्मक प्रयासों के माध्यम से ईजी हो सकते हैं, उस तनाव से बाहर आ सकते हैं, अवसाद से दूर रह सकते हैं। लिहाजा कोरोना ने जहाँ तकलीफें दी है वहाँ कहीं न कहीं इस तरह की खूबियों से भी नवाजा है। उन खूबियों को आप बाहर निकाल करके इस विपरीत परिस्थितियों में भी आसान तरीके से कैसे जी सकते हैं, यह भी सिखा के जा रहा है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर। कोरोना ने हर व्यक्ति के तन और मन को प्रभावित किया है, अवसाद की स्थिति में है, तनाव की स्थिति में। आज जो सिचुएशन बनी है या आज कोरोना का जो स्तर है उसमें हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में संगीत के 7 सुर जो बहते हैं वह आपको एक म्यूजिक थेरेपी से रिलैक्सेशन की ओर ले जाते हैं, तनाव और अवसाद से दूर करते हैं। लिहाजा आज इस बात की ज़रूरत है कि उसको किस तरह से हम लें ताकि इस जो बीमारी से हम दूर हो सके। संजय माथुर साहब हमारे साथ में है, फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं और साथ में मेडिकल लाइन से भी जुड़े हुए हैं। हम इन्हीं से ही जानना चाहते हैं कि बांसुरी में ऐसी कौन सी ताकत है कि कृष्ण के बांसुरी बजाने से गोपियां उनकी ओर
विकसित होती रही है। और इस बांसुरी में भी वही ताकत है कि आज हर व्यक्ति जिस तरह से तनाव और अवसाद में जो गुजर रहा है, माथुर साहब, इसमें ऐसी कौन सी ताकत है जिससे कि हम ये जान सकें या पहचान सकें और महसूस भी कर सकें कि हम आनंद की प्राप्ति करें? चूंकि आज का जो माहौल है वो थोड़ा ठीक नहीं लगता, हर व्यक्ति कहीं न कहीं तनाव और अवसाद में ग्रस्त है। लिहाजा बांसुरी और संगीत थेरेपी को जोड़ते हुए हम इस जो कठिन जो माहौल गुजर रहा है उससे हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें। नमस्कार। पहले तो सभी को मेरा, सभी दर्शकों को हार्दिक अभिनंदन आप सबका। मैं फार्मेसी फील्ड से हूँ, पिछले 25 सालों से इसी लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और संगीत में मेरा अपना बहुत रुझान है। संगीत में मैं बहुत सारी चीज़ें करता हूँ, गाता हूँ, बांसुरी बजाता हूँ। आज का जो माहौल है उसमें सबसे बड़ी जो चीज़ है, सबसे बड़ी दिक्कत है वो है पैनिक। आदमी बीमारी से परेशान कम है और अपने पैनिक की से ज़्यादा परेशान है। वो अपने दिमाग में इतनी सारी ग्रंथियाँ लेकर बैठा है जिसके कारण वो बहुत ज़्यादा परेशान होता है। देखिए, बीमारी कोई भी होती है, आती है, बीमारी का इलाज होता है, बीमारी जाती है। कुछ बीमारियां गंभीर होती है, कुछ बीमारियां सामान्य होती हैं। लेकिन अगर आप मन से स्ट्रांग हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो आपका इलाज करने में डॉक्टर को भी आसानी रहती है, आपको ठीक होने में भी वो बहुत हेल्प करती है। इसमें अगर आप संगीत से जुड़े रहते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एडेड एडवांटेज होता है, क्योंकि संगीत इटसेल्फ इज़ ए थेरेपी। संगीत किसी भी तरीके की आपकी बीमारी से आपको उबारने में आपकी बहुत मदद करता है। जिस तरीके से अन्य दवाइयाँ और डॉक्टर आपकी मदद करते हैं, उसी तरीके से संगीत जो है वो भी आपको अपनी किसी भी बीमारी से, अवसाद से, परेशानी से बाहर आने में आपकी बहुत हेल्प करता है। अब इसमें बांसुरी जो है उसका एक बिल्कुल ही अलग स्थान है। ये कृष्ण भगवान से शुरू हुई थी, आप सभी जानते हैं। उनकी बांसुरी वादन में इतनी ताकत थी कि सारी गायें, गोपियाँ आती थी जब वो बांसुरी बजाने लगते थे, बिल्कुल सब माहौल सम्मोहित हो जाता था। तो बांसुरी का अपना संगीत में अपना एक अलग ही स्थान है जो आपको एक अलग तरीके से आनंद प्रदान करती है। आज के दौर की अगर बात करते हैं तो किस तरह से ऐसी कौन सी राग रागनियाँ हैं या ऐसी कौन सा एक बांसुरी जो सुर निकलते हैं जो आपको रेमेडी के रूप में उसको हम लेते हैं और तनाव से मुक्त तो होता ही है, बीमारियों से भी निकालते हैं, बाहर खींचती है। इसमें एक इतनी तासीर है, इसकी एक ताकत है इसी बांसुरी में। तो आप क्या सुनाना चाहेंगे जिससे कि लगे कि आज के माहौल में यह एक मुफीद होगा, अच्छा लगेगा कि बांसुरी की इन धुनों के साथ में हम थोड़ा सा रिलैक्स महसूस करें, अपने आप को तनाव से बाहर निकलने में सहायक सिद्ध हो सके? जी साहब, संगीत देखिए साहब, संगीत में बहुत सारी राग रागनियाँ होती है और जिस तरीके से बहुत सारे रंग होते हैं दुनिया में, उसी तरीके से संगीत में बहुत सारी राग रागनियाँ होती हैं। राग रागनियाँ आदमी की अपनी पसंद से होती है। किसी को किसी तरीके की राग पसंद होती है, किसी को कोई तरीके की राग पसंद होती है। संगीत अपने आप में संगीत है। कोई सी भी राग हो, कुछ कैसा भी संगीत हो, जो आपको मन को अच्छा लगे वो आप सुने, वो आपकी हमेशा हेल्प करेगा। मैं एक छोटा सा आपको पीस बताता हूँ जिसमें मैं 2-3 गाने मिक्स करूँगा। और मालगुडी डेज एक सीरियल बहुत पहले आया करता था जो अब फिर शुरू हुआ है पिछले इसी हफ्ते से। मैं उसकी जो शुरुआत की ट्यून है वो उससे शुरू करता हूँ और उसको आपको संगीत की दुनिया में लेके चलता हूँ अगले 2 मिनट। कहने को तो बांस से बनी बांसुरी होती है, बांस भी जब आवाज़ करने लगता है, उसमें से सुर निकलने लगते हैं तो हर व्यक्ति उसमें सम्मोहित होकर के अपने आप को जो है शून्य की अवस्था तक ले जाता है। हमारे सामने इस तरह की कई विधाएं हैं। कोरोना काल में आज इस बात की ज़रूरत है कि आप मनपसंद कुछ भी सुने, लेकिन अगर 7 सुरों से निकलती हुई आवाज़ आपके अंदर तक पहुंचती है, रूह तक पहुंचती है, तो निश्चित रूप से वह भी एक थेरेपी का काम करती है और उस तनाव या अवसाद से बाहर निकालने में सहायक सिद्ध होती है। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज़ इंडिया, जयपुर।